राम राम दोस्तों, जय हिंद। परमपिता परमात्मा की दया से एक 5 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी है ये समझ लें सारे ग्रंथ बिगड़े कहाँ से हैं। देखिए, मैंने किसी एक वीडियो में, कई सारे वीडियो में यहाँ की जो बाइबल, कुरान शरीफ, इंजील, तौरेत, जंबूर और ये सत्यार्थ प्रकाश, मनुस्मृति, बौद्ध की जो इनकी व्यवस्था किताबें हैं, इन सबको बकवास मैंने कई जगह बोला है और सत्य है ये। इसमें कहीं कहीं परमात्मा की जानकारी भी लिखी हुई है। अब क्योंकि इन किताबों को इन्होंने नहीं बोला है, बाइबल को जबरील ने बोला, मोहम्मद साहब को गला दबा करके पढ़ाया। इसी प्रकार बाइबल को ईसा मसीह के द्वारा मान लीजिए, या शायद मुझे बराबर ध्यान नहीं आ रहा, ईसा मसीह के द्वारा है या आदम के द्वारा है, ये मुझे ध्यान है, उसे ईसा मसीह के द्वारा ही होगा। आप कमेंट में बोल देना किसके द्वारा है, वो भी चलेगा। इससे कोई बहुत इसमें कोई प्रभुता पाने की बात नहीं है। सच्ची बात बोलने के लिए प्रभुता की ज़रूरत नहीं, ना मुझे कोई मेकअप और प्रभुता की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा, इन सारे गीता में, हमारे 4 वेद, भगवद गीता, यदि मिलावट नहीं है तो खाली कबीर सागर में, क्योंकि कबीर जी जिस समय आए थे, दोनों सभी धर्मों को, चारों वर्णों को लताड़ लगाया करते थे, सबको समझाया करते थे। उनकी जो किताब कबीर सागर है उसमें तो कमी नहीं है, मेन वाली। और जो दूसरी, गरीबदास जी का जो ग्रंथ है, जो गांव छुड़ानी में पैदा हुए हैं, उनकी भी किताब में कोई मिलावट नहीं है। भाई बाले वाले की जीवन साथी में कोई मिलावट नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलावट नहीं है। जो मेन भाषा में जो है, ट्रांसलेट, अनुवाद तो सभी ने नाश करके रखा है। इसी प्रकार भगवद गीता में जो मेन संस्कृत है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने नाश करके रखे हैं। अब इसमें ये बात जान लीजिएगा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सारे जो हैं, और बाइबल, कुरान शरीफ, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये सारे किताबें जो हैं, इसमें बातें भगवान की लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश तो मानो एक जैसे हदीस है, वैसे सत्यार्थ प्रकाश हो गई। इनकी मान लीजिए श्री, नाम मुँह में ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप समझते होंगे सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी हुई है, तो इन सब की हो गई। अब मान लीजिए इन्होंने इसको लिखा, तो ये तो मनुष्य के मुख से हो गया। सत्यार्थ प्रकाश और हदीस ये मनुष्य के मुख से हो गया। पुराण भी मनुष्य के, क्योंकि पुराण ऋषियों के अपने अपने अनुभव हैं, तो ये सब मनुष्यों की अपनी मनमानी है। इसमें ज़्यादा कोई विचार करने की बात नहीं है। इसमें पढ़ेंगे 100 कमी पा जाएंगे इनके लिए हम। लेकिन जो चारों वेद, गीता हैं, कुरान शरीफ और बाइबल है, इसमें ये आसमानी किताबें हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसको बोला काल भगवान ने है। काल भगवान कौन है? मैं भी भगवद गीता पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें बताऊंगा आप सबको मैं कि जो काल भगवान ने सारे ज्ञान इसमें पसारे हैं, अपने परपंच, लेकिन इसमें इन्होंने पूर्ण परमात्मा की भी जानकारी छोड़ रखी है। कहीं ना कहीं इसने कई जगह, कई पन्नों पे छोड़ रखी है। जैसे हरि ओम तत्सत गीता जी का हो गया, इसके मायने ही कुछ अलग हैं। लोग जाप, इसी का जाप भी करते हैं, करते रहो, उससे कुछ तुम्हारा कुछ बुराई होना है, बनना तो नहीं है, क्योंकि ओम नाम है तो भला भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर भी गुरु से लेकर ना करने पर उसके पाप के भागी बनोगे आप। तो मतलब ये है, इन किताबों में जानकारी तो परमात्मा वाली ही दी है, लेकिन इसको हमारे गुरुदेव ने ब्रह्मणे मुखे बताया है, अर्थात ब्रह्म के मुख से निकली वाणी। ब्रह्म माने कौन है? ब्रह्म माने भगवान भी होता है। और 3 तरह के परमात्मा बताए गीता में, ईश्वर और परमेश्वर। ईश से जो बड़ा है ईश्वर, उससे बड़ा हो गया, ईश से बड़ा ईश्वर हो गया, और ईश्वर से बड़ा परमेश्वर हो गया। तो परमेश्वर वाला ज्ञान ही सभी जगह पर है, लेकिन उसको जगह जगह पर इन्होंने ये बता दिया कि ये मम यानी मेरा है। गीता जी में लिखा है, फ्रिज व्रज को जाने की जगह आना का रखा हो, तो अनुवादकर्ताओं की गलती है, उसमें लिखा सटीक है, अनुवादकर्ताओं ने काम खराब करके रखे। इसी प्रकार इन किताबों में ज्ञान परमात्मा का है, ये सारा कुछ सारा संविधान भगवान का ही है, परमात्मा का ही है, खारा मीठा पानी बनाने का। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो इसमें अपनी मनमानियाँ हैं अनुवादकर्ताओं की, वो साफ दिखाई पड़ती हैं। इसे सावधान रहें। जहाँ जहाँ कोई संदेह लगे आप पूछिए हमारे से, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ में रहता हूँ, कभी कभी अलग देश भी जाना पड़ता है मुझे, मेरे कुछ व्यापार काम से, लेकिन मैक्सिमम लखनऊ में रहता हूँ। महीने में 15 दिन लखनऊ रहता हूँ, 15 दिन मेरा बाहर विदेशों का चक्कर लगा रहता है, कहीं ना कहीं जाया करता हूँ मैं। लेकिन इससे ऊपर मैं 15 दिन लखनऊ में बिताता हूँ, अयोध्या लखनऊ मिला करके बिताता हूँ। तो आप जब भी चाहें तो व्यक्तिगत तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि समय नहीं हो पाएगा। आप मुझे कमेंट करके अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे करके सैंपल वैसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरा समाधान करने की व्यवस्था करूँगा। लेकिन भाई मेरे, व्यवस्था को ना बिगाड़ें, इन किताबों को समझें। ये वरदान है हमारे, शिक्षा वरदान है हमारे लिए। यदि हम पहले शिक्षित होते तो पहले ही हमारा बेड़ा पार हो गया होता। आज शिक्षित हैं तो ये गीता को ना छोड़ें, हमारे चारों वेद को ना छोड़ें। ये हमारी मूल किताबें हैं, इसको पढ़ करके हम आगे जा सकते हैं। तो ये वीडियो छोटी सी बननी थी, क्योंकि हमें इन अपने ग्रंथों का अपने हिसाब से परिचय देना था मुझे, वो मैं दे चुका हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इन किताबों को पढ़ करके अपने बच्चों को कंपलसरी घर में एक भगवद गीता रखें, कंपलसरी घर में हमें चारों वेद ला के रखें। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जान पाएंगे हम लोग। तो इसलिए पढ़ाई का विशेष ध्यान भी दें और इस पढ़ाई का लाभ भी उठाएं।
तो इसलिए राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इन किताबों को समझने, इसको सुनने के लिए भी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करा लो, क्योंकि मैं पता नहीं कौन सी खबर कब लॉन्च कर दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान के बाद अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करूंगा अभी, आप सब देखते जाइएगा। धन्यवाद, राम राम।